राजनांदगांव जिले को तीरंदाजी के खेल में गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी इन दिनों खेल संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। तीरंदाजी के खिलाड़ियों ने राजनांदगांव कलेक्टर से गुहार लगाकर खेल सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है। तीरंदाजी के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी खेल संसाधनों के अभाव में हैं। उनके पास प्रैक्टिस के लिए धनुष और तीर की कमी है। स्वयं के रुपए खर्च कर खिलाड़ी अब तक खेल सामग्री जुटाते आए हैं, लेकिन अब इन खिलाड़ियों के परिजनों की हिम्मत जवाब दे चुकी है। महंगे किट को खरीदने खिलाड़ियों और उनके परिजनों के पास रुपए नहीं हैं। तीरंदाजी के इस खेल में शामिल ज्यादातर खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जिन्होंने तीरंदाजी की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया है। राजनांदगांव जिले के ग्राम सिंघोला में लगभग 15 सालों से तीरंदाजी के खिलाड़ी कोच हीरू साहू के नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तीरंदाजी के खेल के महंगे किट को लेने में सक्षम नहीं होने पर खिलाड़ियों ने अपने परिजनों और कोच के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से खेल सामग्री दिलाने की गुहार लगाई है। हाल ही में शालेय स्तरीय तीरंदाजी स्पर्धा में इन खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक, 1 कांस्य पदक और 1 रजत पदक के साथ कुल 6 पदक हासिल किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंघोला के खिलाड़ियों ने 2 बार इंडोर तीरंदाजी स्पर्धा में चीन में हिस्सा लिया है। कलेक्टर को खेल सामग्री के मांग पत्र में खिलाड़ियों ने तीरंदाजी के खेल के लिए 25 नग बोर्ड, इंडियन धनुष 50 नग, रिवर्क धनुष 10 नग, इंडियन तीर 500 नग, रिवर्क तीर 200 नग, स्टैंड बोर्ड 25 नग सहित अन्य सामग्री की मांग की है, जिस पर राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने इन खिलाड़ियों के लिए हर संभव मदद करने की बात कही है। जी, मैं क्या उपलब्धि रही और क्या क्या मैं महसूस करते हैं और क्या मांग करने आए थे, आपको बताएं। हाल ही में सर 27 से 30 अक्टूबर के बीच राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जो था ये कोंडागांव में था, और उसमें से हमारे राजनांदगांव के बच्चे दुर्ग जोन का प्रतिनिधित्व ये करते हुए हमारा 7 गोल्ड और 2 सिल्वर और 2 ब्राउन्स के साथ हमने स्थान अपना अर्जित ये किया है। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा गांव जो सिंघोला है वहाँ हर एक घर में अर्जुन है, और उस अर्जुन को शासन के द्वारा कुछ सहायता मिले तो और हम काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना खेल का जौहर हम दिखा सकते हैं। और मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि तीरंदाजी जो है ओलंपिक वो लेवल का गेम है, जो ओलंपिक में शामिल है, वर्ल्ड कप में शामिल है, हर चीज़ में शामिल है। तो इस तरह के ओलंपिक गेम्स है उनको शासन के द्वारा बढ़ावा मिले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे गांव में सर मैं खुद प्रैक्टिस ये कराता हूँ। मैं 15 साल से इस गेम में हूँ, और मैंने NIS भी कर चुका है, आर्चरी में BPED है। और मेरे गांव के आसपास के जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन लोग भी हमारे पास ये आते हैं प्रैक्टिस के लिए, और राष्ट्रीय स्तर में भी हमारे पास दो वो ला चुके हैं, मेडल ला चुके हैं। और एक हमारा जो बच्चा है योगेंद्र तिरुमलकर, वो 2018-19 में चाइना भी गया था, और चाइना में जाने के बाद वर्ल्ड में उसका 8वां रैंक लगा, तो उसको रैंकिंग का मेडल ये मिला है। तो मुझे यही लगता है कि सर ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारा जाए, शासन के द्वारा कुछ सहयोग ये मिले तो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकते हैं। अभी कलेक्टर कमी है, क्या मांग की है? अभी हम लोग कलेक्टर साहब के पास ये आए थे। इसके पहले 1-2 महीना पहले फिर हमको याद किए थे, तो मैं यहाँ आया था। कलेक्टर साहब बोले कि हम आपके लिए आर्चरी के लिए बहुत कुछ करेंगे। और अभी हम आए थे तो कलेक्टर साहब बोले हैं, हमने मांग रखी है बोर्ड के लिए, तीर धनुष के लिए, तो आश्वासन हमको ये मिला है सर। और हम तो यही चाहते हैं कि ग्राउंड में बच्चों को जो उपलब्धि चाहिए जो, और उस तरह के इक्विपमेंट हमें, क्योंकि ये तीरंदाजी महंगा खेल है, और उस तरह के इक्विपमेंट हमें ये मिलेगा तो हमारे बच्चे, गांव के बच्चे जो है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकते हैं। नाम बता दें अपना। हीरू साहू, तीरंदाजी कोच सिंघोला। सर आप लोग बताएं। हम लोग एक तीरंदाज हैं। हम लोग सिंघोला ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ एक मिनी स्टेडियम है, और हमारे कोच श्रीमान हीरू साहू सर जी हैं जो हमें आर्चरी सिखाते हैं। और यानी कि इक्विपमेंट में हमारे यहाँ कमी है, जिसके कारण हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कमी के कारण अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोगों को संसाधन की कमी है और अच्छे से मिल पाएगा तो हम लोग अच्छे से और कर पाएंगे। नाम बता दें अपना। क्षमा पिज़्ज़ा। सर तीरंदाज
मिलने आए थे सर? हाँ, ग्राम पंचायत सिंघोला के ग्रामीण आए थे, उनके साथ तीरंदाज लोग भी आए थे। वहाँ पर अपने स्तर पे वो लोग तीरंदाजी का प्रैक्टिस करा रहे हैं, कोच भी है और बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने मेडल भी जीते हैं। 4 बच्चों का सिलेक्शन जो राज्य स्तरीय एकेडमी बिलासपुर में खुली उसमें भी हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग पिछले कुछ समय से ज़िले में खेल का माहौल बनाने के लिए लगे हैं। उनकी कुछ मांगें थीं, तो उस मांग को हम लोग विचार कर रहे हैं और जो भी संसाधन हमारे पास है, हमारा प्रयास होगा कि जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उनको राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले, उनकी प्रतिभा को अपना जो हुनर है वो दिखाने का मौका मिले। राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्र सिंघोला में प्रतिदिन सुबह और शाम तीरंदाजी के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनके पास तीर और धनुष की कमी है। अभाव में भी इन खिलाड़ियों ने अब तक बेहतर प्रदर्शन किया है और तीरंदाजी के क्षेत्र में प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनांदगांव जिले का नाम रोशन किया है। तीरंदाजी के खिलाड़ी आगे भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन खेल सामग्री नहीं होने से अब उनकी आस शासन और प्रशासन से बंधी हुई है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट।